हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल वाइब्स। आज ये मेरा थर्ड वीडियो है एजुकेशन के ऊपर। मेरे चैनल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो मैंने फर्स्ट वीडियो आपका बनाया है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे। सेकंड वीडियो जो मेरा बना है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। बच्चों की कई बार डिमांड आती है कि सर हमें एनपीओ सबसे हार्ड लगता है फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी सिलेबस का। आरबीएसई सिलेबस के अंदर जो आपका ये चैप्टर था वो आपका काफी लास्ट में था। एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर है। सीबीएसई सिलेबस के अंदर भी आपका चैप्टर रहेगा। आपके लिए इसलिए बेटर है कि आप लोग अभी जैसे एग्जाम नियर आ रही है तो आप इन सारों को एक्सपीरियंस करके समझ लें। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई क्लियर फॉर्मेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है क्योंकि हमेशा याद रखना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आप लोगों का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। अब कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जिससे आप लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हो। एनसीईआरटी जो कोर्स है उसके अंदर आपके हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। इस वीडियो से आपको ये वीडियो आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको पहली बेसिक बात बता दूं कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपके नॉमिनल रूल के नेचर के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। नॉमिनल रूल्स आप लोगों ने पढ़ा है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है आपके डेबिट साइड में आएगी, जितनी भी आपके लिए इनकम है एनपीओ के लिए इनकम है वो आपके क्रेडिट साइड में आएगी। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल आपका ये होता है ये करंट ईयर के बेसिस पे बनता है। लाइक मैं इसका आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2021, तो आपका कंप्लीट ईयर हो गया 2020 एंड 21। तो इस ईयर से संबंधित जितने भी है, इस ईयर से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगे, सारे उसी के अंदर लिखने हैं। बाकी लास्ट ईयर का और आपका एडवांस लाइक आपका नेक्स्ट ईयर के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो नहीं आएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर आपके जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं आप लोगों को बोर्ड में सारा दिख रहा होगा। फर्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका एक्सपेंसेस है। तो ये आपका किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है, तो ये यहां पर लिखा जाएगा। ओके, सेकंड है लाइटिंग एक्सपेंसेस। आपको सबको पता होगा कि लाइटिंग का जो बिल पे करते हो वो आप मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो। ओके, तो ऐसा एक्सपेंसेस है वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, ये भी आपका यहां प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड, रेंट्स एंड टैक्सेस, ये आपका पर ईयर पे किया जाता है, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है, ये भी आपका एक्सपेंसेस साइड में आएगा। फोर्थ, उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस, रेवेन्यू नेचर का। अब साथ में कई बार बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये हमने तो मतलब इसमें अमाउंट जैसे कई बार ये होता है कि आपको रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है 3000, बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मिलता है 3500। अब ये रीजन है क्या? तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और साथ में मैंने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में आप लोगों को ये भी बताया है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ओनली वो रिसिप्ट और वो पेमेंट आती है जो आपको रिसीव हो चुकी है। बट आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी कंप्लीट वो इनकम भी आएगी, वो एक्सपेंसेस भी आएगी जो करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो आपने पेमेंट की है या नहीं की है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लाइटिंग बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आपने पेड कर दिया 3000 का, और आपका 500 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ पेमेंट साइड में आएगा 3000 क्योंकि आपने ये पेमेंट किया है, और 500 रुपीज है ये ऐड होकर आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा 3500। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। ओके, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। वेजेस एंड सैलरीज, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है। इसके अलावा पोस्टेज एंड कुरियर चार्ज, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है, ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंसेस साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, ये भी यही आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कई बार बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर फिक्स्ड एसेट्स को आपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ज्यादातर क्या होता है कि जब फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज करते हैं तो पेमेंट साइड में आता है, और जब हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो वो आपका रिसिप्ट साइड में आता है। बट कई लोगों का क्वेश्चन होता है, कई बार मेरे पास कमेंट भी आई है, कई बार मतलब बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन है, वो कहाँ लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फिक्स्ड एसेट्स है डेप्रिसिएशन का वो आप लोगों का हमेशा लिखा जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। रीजन मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं साथ ही, क्योंकि एक्सपेंसेज आपका है डेप्रिसिएशन, पहली बात। दूसरी बात है डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज किया जाता है, हर साल चार्ज किया जाता है, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है। ओके, क्लियर। बाद में उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता दूं, हमेशा इस चीज को याद रखना आप लोग कि जब भी कोई आप फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है।
दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो या सेल करते हो तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम है, वो भी आपका यहाँ नहीं आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी आपका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट आपका होता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे इसके सामने मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब हम मान के चलते हैं हमारी एसेट्स है 50,000 की और हमने इसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया 60,000 में। ओके, तो यहाँ पर ये जो 60,000 रुपए है ये आप लोग दिखाओगे रिसिप्ट साइड में, क्योंकि आपने सेल किए, ये कैपिटल रिसिप्ट है। बट यहाँ पर देखो असेट्स 50,000 की थी, आपने बेची 60,000 में, जो 10,000 का प्रॉफिट है ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा, क्योंकि आपको सेल असेट्स को सेल करने से क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पर असेट्स 50,000 की है, सेल आप कर रहे हो 45,000 पे, तो आपका ये 5,000 का लॉस हुआ है और ये लॉस आपका कौन सा लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ओके, उसके बाद में देखो आप इनकम साइड में सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सब्सक्रिप्शन पे कौन करता है, जो आपके एनपीओ के मेंबर होते हैं वो आपको पे करते हैं, वो पर मंथ, पर क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे करते हैं, इसीलिए ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। दूसरी बात है कि अगर आपका करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग रहेगी, अगर सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड होगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है वो आपको एक तरीके की इनकम है, और मैंने आपको बताया है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो करंट ईयर के बेसिस पे किया जाता है। अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो भी ऐड होगा। दूसरी बात है, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होता है तो वो माइनस होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आपका, जैसे कई बच्चों की ये प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर एक इसका छोटा सा फॉर्मेट है कैलकुलेशन का, काफी शॉर्ट है, जो एग्जाम में 2 नंबर का इंपॉर्टेंट का पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ में इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको साथ में अभी बता दूंगा। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फीस जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक हम इसे रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू नेचर का मान कर सकते हैं, और ये इनकम होती है। ओके, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसको कैपिटलाइजेशन किया जाना है या कैपिटल मान के चलना है, तो आप लोगों की बैलेंस शीट में आएगी। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये रेवेन्यू नेचर का आपका इनकम साइड में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमेशा ये कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा। बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पर ईयर, पर क्वार्टरली या 6 मंथ में रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका इनकम साइड में आता है। ओके, नेक्स्ट है लोकल रेंट। लोकल रेंट ये आपके लिए इनकम क्यों है, क्योंकि ये आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो लोगों को, क्योंकि आपका एनपीओ है, एनपीओ का मींस होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना। ओके, तो ये आप लोगों के लिए इनकम है, रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर होने के साथ साथ ये आपके लिए इनकम है, तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आएगा। मैं अभी कुछ पॉइंट है वो टिक कर दूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों की कई बार कैलकुलेशन पूछी जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग और एडवांस के ऊपर, इसमें से लोकल रेंट है वो कितना यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा और कितना आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं कि जितना लोकल रेंट और सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होता है टोटल, वो आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में आता है, और जो करंट ईयर से बेसिस है वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा। इन दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है, आपको मैंने बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ में। उसके बाद में सेल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ में कई बार आता है पेरियोडिकल्स। अब पेरियोडिकल्स क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पत्रिकाएं या अखबार के साथ में कुछ मैगजीन्स आती है, अगर आप उस रद्दी को या उन मैगजीन्स को बेचते हो या सेल करते हो तो आपको इनकम होती है, और ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसलिए इनकम साइड में आता है। मैंने अभी बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना या परचेज करना आपका कैपिटल नेचर का है, बट अगर इस फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं हो रहा है तो आपका कंप्लीट जो अमाउंट है वो आएगी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, और अगर इसको बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होता है या सेल होती है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में आएगा, जितना प्रॉफिट है हमेशा याद रखना प्रॉफिट आएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं एक बार, एक फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख रुपीस की, आपने सेल कर दी 80,000 की। ओके, तो ये 80,000 रुपीस है, ये रिसिप्ट साइड में आएगी क्योंकि आपको कैपिटल रिसिप्ट हुआ है, और ये 20,000 का जो लॉस है वो आपका आएगा एक्सपेंसेस साइड में। और अगर यही एसेट्स हम बेचते हैं 1,20,000 में,
अगर यही एसेट्स हम 1,20,000 में सेल करते तो हमें 20,000 का प्रॉफिट होता और ये प्रॉफिट आता आपका कहाँ, इनकम साइड में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में है जनरल डोनेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जनरल डोनेशन वो होता है जिस डोनेशन की हमेशा एक अमाउंट होती है काफी ज्यादा लो होती है, लाइक 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है। ओके, रेंट ऑफ हॉल, जैसे आपने किसी को रेंट पे हॉल प्रोवाइड करवाया है, जैसे मैरिज गार्डन लाइक जैसे हो सकता है। अब इन दोनों का आप टोटल करोगे, देख लेना हमेशा याद रखना, इनकम साइड का अगर टोटल ज्यादा है और एक्सपेंसेस साइड का टोटल कम है तो आपका यहाँ पर आएगा सरप्लस। यहाँ याद रखना कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, सरप्लस होता है, क्योंकि ये एनपीओ है, एनपीओ में प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। साथ में मैंने यहाँ पर स्टार किया है क्योंकि दोनों बैलेंस मैं आपको बता दूंगा कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे लिखोगे, लॉस होगा तो कैसे लिखोगे। अगर इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है तो सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा एक्चुअल, तो जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड होता है। साथ ही अगर आपका एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है, इनकम साइड आपका कम है, तो वहां पर डिफरेंस आएगा, वो आएगा डिफिशिएंट, मतलब कमी। एक लॉस को ना करके हम इसे डिफिशिएंट कहेंगे, इसको कमी कहा जाता है, और इसका मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो ये इनकम का जो आपका बेसिस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई है या आई है